आज मैं जिनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उन्होंने अपना नाम ऑन एयर नहीं किया है। मैं एक सिटी में रहती हूँ। मेरी छोटी बहन, मेरे मम्मी पापा, हम चारों बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। पर जिस घर में हम लोग रेंट में रहते थे, वो घर का मालिक ने कहा कि वो लोग उस घर में शिफ्ट होंगे, इसीलिए हमें वो घर छोड़ना पड़ा। हम लोग वो घर छोड़कर कुछ 4-5 गली छोड़कर हमने एक घर देख लिया और उस घर पे चले गए। वो घर 3 साल से खाली पड़ा हुआ था, कोई नहीं आया था। हम लोग जब शिफ्ट हुए, अगल बगल के लोगों ने हमें कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस गली में हम लोग का आना जाना भी नहीं होता था। इसीलिए उस गली में कौन रहता है नहीं रहता है हमें कुछ पता भी नहीं होता था। हम लोग जिस दिन शिफ्ट हुए, काफ़ी हम लोग को कष्ट हुआ, प्रॉब्लम हुआ, काफ़ी जर्नी भी हो गया। हम लोग को सामान सेट करते करते, मैं बड़ी बेटी हूँ, इसीलिए मुझे मम्मी के साथ बहुत ही काम करना पड़ा। उसके बाद रात का खाना पापा बाहर से लाए, हम लोग खाकर सो गए। मेरी छोटी बहन और मैं एक कमरे में सो गए और मेरे पापा मम्मी एक कमरे में सो गए। और एक हॉल रूम होता था, वहाँ पे टीवी वगैरह हमने सब सेट करके रख दिया। हम लोग सोने के बाद अचानक से जैसे मुझे लगा हमारे रूम का दरवाजा किसी ने खोला है, क्योंकि अंदर से हमने बंद नहीं किया था, जस्ट ऐसे ही क्लोज करके रख दी थी। मुझे जब लगा कि वो दरवाजा खुला है तो मैं देखने के लिए कोशिश की कि कौन है, मम्मी या पापा कोई है क्या, लेकिन मैंने देखा नहीं, कोई नहीं दिखा। फिर मैं सो गई अपने बहन के तरफ फेस करके, दरवाजे के तरफ। तब मेरा पीठ था, मैं सो गई। सोने के बाद फिर से मुझे लगा मेरा दरवाजा फिर किसी ने बंद कर लिया। बाकायदा मुझे आवाज भी आया दरवाजा बंद होने का। उस समय मुझे थोड़ा डर लगा। मैं अचानक से उठ के बैठ गई। मैं जब उठ के बैठ गई तो मैं देखती हूँ एक छोटी सी लड़की, मेरी छोटी बहन की उम्र की ही होगी, एक लड़की बिल्कुल मुझे दरवाजे के बाहर दिखी। मुझे बहुत डर लगा। मैंने सोचा कि कौन हो सकती है, इतनी रात गए, मेरी बहन तो मेरे पास ही सो रही है। फिर मैं जब थोड़ा सा आगे जाकर देखने का कोशिश की लाइट ऑन करके, बट मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैं रिटर्न आके सो गई। फिर सोते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे नहीं मालूम। सुबह हुई, हम लोग दोनों बहन उठे, तब संडे था, स्कूल भी नहीं जाना था। ऐसे दिन के काम काज जैसे होते ही हो गए। फिर हम लोग रात का समय हुआ, डिनर विनर करके अपना कुछ होमवर्क पूरा करके मैं और मेरी बहन सो गए। मेरी बहन मुझसे करीब 11 साल की छोटी है और मैं तब 15-16 साल की ही थी। फिर मैंने देखा, मैंने आज अपना कुंडी लगा कर सोया था, पर फिर से हमारे दरवाजे में जैसे किसी ने नॉक किया। मैं ये देखकर मैं बहुत डर गई और मैं उठकर बैठ गई। फिर मैंने देखा कि वो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। मुझे बहुत डर लगा। मैंने अपना बहन को उठाया, पर मेरी बहन बहुत गहरी नींद में सो रही थी, वो नहीं उठी। वो ना उठने की वजह से मैं चिल्ला चिल्ला के मॉम और डैड को बुलाने लगी। मॉम डैड जब आए तो मैंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे कल से फील किया है और एक लड़की को भी देखा है। मॉम डैड ने हमें अपने रूम में लेकर चले गए और वहीं पर मैं सोई। फिर सोने के बाद सुबह उठकर जब मैं छत में गई तो छत में देखती हूँ मम्मी को मैंने बुला के दिखाया, एक जैसे छोटे बच्चे का कदमों का निशान है छत पे। बिल्कुल बालू बालू हो रखा था। हमने छत तब तक साफ सुथरा भी नहीं किया था। मम्मी ने कहा कि छोटी बहन आई होगी, लेकिन बहन ने कहा मैं नहीं आई थी। मैंने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है, हमारा छत का दरवाजा बंद था। उसके बाद तो जैसे हर किसी को डर लगने लगा उस घर में।
मम्मी किचन में काम करते करते देखती है किचन की खिड़की से एक छोटी बच्ची घूम रही है उस लॉन में, जो लॉन दिखता था खिड़की से। मम्मी भी डरने लगी। अब मम्मी भी सोच में पड़ गई कि इस घर में ऐसा कैसे हो सकता है। एक दिन पापा काफी रात को अपना एक बुक पढ़ रहे थे, उनका काम का ही कुछ था। पापा ने देखा, पापा सोफे पर बैठ कर ही पढ़ रहे थे। पापा ने देखा कि पापा के पास आकर कोई छोटी सी बच्ची बैठी है और पापा ने इतना गौर नहीं किया। फिर पापा सोचे कि इतने रात के क्यों छोटी उठ गई। पापा ने जब उसके ओर देखा, पापा ने कहा कि तुम इतनी रात को क्यों उठ गई, जाओ सो जाओ। पापा ऐसे बोलते बोलते उसके ओर देखे तो पापा ने पूरी तरह साफ साफ उसका चेहरा देख पाए। उसका चेहरा मानो खून नहीं है शरीर में, सफेद चेहरा और लाल लाल आंखें, गड्ढे हो गए हैं उसकी आंखों में और फिर नीचे काले काले भरे हुए हैं। पापा ने ये देखकर बहुत जोर से चीख मारी। उसके बाद के दिन से ही पापा ने दूसरा घर ढूंढना चालू कर दिया और हमें दूसरी घर मिल भी गए। हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। इस घर में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमारे, गॉड प्रेज। आज हमारे साथ एक स्टोरी शेयर कर रहे हैं शिवम, जो अपने चाचा की स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मेरे चाचा और उनका दोस्त दोनों बहुत ही प्यार से रहते थे, अगल बगल में रहते थे और हर बात अपना शेयर किया करते थे। वो दोनों मैट्रिक के बाद एक दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिए। दोनों ही एक साथ जाते आते घर पर। एक बार की बात है, उनका दोस्त को एक लड़की बहुत अच्छी लगने लगी। उसने अपने मेरे चाचा से भी इस बात का जिक्र किया कि एक लड़की मुझे बहुत भा गई है। तो मेरे चाचा ने इतना केयर नहीं किया उसके बातों का, लेकिन उसने उस लड़की को प्रपोज करने के लिए भी चला गया और उसने उस लड़की को प्रपोज भी कर दिया। चाचा भी बहुत घबरा गए कि ये अचानक से क्या कर बैठा, लेकिन वो लड़की तुरंत उसके मना कर अपना साइकिल में चली गई। चाचा के पास जब उनका दोस्त लौट कर आया तो बहुत ही दुखी नजर आ रहा था। चाचा समझ गए थे कि उस लड़की ने जरूर इसको मना कर दिया है, क्योंकि चाचा का जो दोस्त था वो बिल्कुल सुंदर नहीं था, अच्छा नहीं दिखता था और वो लड़की तो मानो बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन ये चाचा का दोस्त मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। हरदम लड़की को फॉलो करना, लेटर लिख के उसके ऊपर में फेंकना और उसका रास्ता रोकने की कोशिश करना। लगातार करीब करीब एक हफ्ते से वो यही काम करने लगा। चाचा ने बहुत मना किया, लेकिन वो मानने का नाम ही नहीं लेता था। एक बार की बात है, वो लड़की प्राय अपनी अकेला ही अपने घर जाया करती थी। उसके साथ कोई घर नहीं आना जाना करता था। वो अपनी स्कूल आती थी और अपना घर चले जाया करती थी। वो स्कूल से जब घर जाती थी वो रास्ता काफी सुनसान पड़ता था। एक बार चाचा के दोस्त ने उसका रास्ता रोक लिया और रोक के कहने लगा, तुम अगर मेरी प्यार को अपनाओगी नहीं तो मैं अपना जान दे दूंगा। उस लड़की ने साइकिल से उतरकर उसे 2-4 थप्पड़ लगाया और अपनी साइकिल में करके घर चली गई। चाचा के दोस्त को ये बहुत ही हर्ट हुआ, वो दुखी हो गया और घर में आके उसने सुसाइड भी कर लिया। सब घर वाले तो घबरा के रह गए, चकरा के रह गए कि ये कैसे हो गया, इसने ऐसा काम क्यों कर दिया। पर चाचा को पता चल गया था कि उस लड़की ने इसे मारा था, इसीलिए उसने ये कदम उठाया है। फिर 1 महीने बाद की बात है, वो लड़की के जो स्कूल में, चाचा के स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो रहा था। वो लड़की ने भी पार्टिसिपेट कर रखी थी कुछ डांस वगैरह का। उसका भी हो गया फंक्शन पूरा सबका, तो सब कोई अपने अपने घर जाने लगे। काफी रात भी हो चुकी थी, करीब करीब 8 बजे सबका छुट्टी हुआ था। वो लड़की अपने घर जा रही थी अकेले ही। उसके साइकिल से जाते जाते अचानक से उसका साइकिल पंचर हो गया। वो बहुत डर गई कि अब मैं क्या करूंगी। फिर वो साइकिल लेके चलते चलते ही रास्ते में जा रही थी।
फिर अचानक से उसके पीछे से जैसे किसी ने कॉल किया उसके नाम लेकर। वो पीछे मुड़ के जब देखी तो देखती है वही लड़का जो 1 महीना पहले मर चुका था, यानी कि मेरे चाचा के दोस्त। वो लड़की ये देखकर साइकिल को वहीं पे फेंका उसने और दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते उसने देखा आगे से एक गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी को उसने रोकने की कोशिश की और गाड़ी रुक भी गया। जब गाड़ी रुक गया तो वो लड़की रोते बिलखते उससे मदद मांगने लगी। तो लड़का बोला कि हाँ हाँ आ जाओ अंदर। फिर वो अंदर बैठ गई और उसने उससे बताने लगी कि एक लड़का जो मर चुका है 1 महीना पहले, वो लड़का मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे मार डालेगा। प्लीज आप जल्दी से मुझे अपने घर छोड़ दो वरना वो मुझे मार डालेगा। वो लड़की इस तरह बोलने लगी। तो वो आदमी बोला आप डरो मत, मैं आपको आपके घर में सही सलामत पहुंचा दूंगा। ऐसे बात करते करते ही वो लोग जा रहे थे कि अचानक एक बड़ी सी पेड़ में ठोकर लग के उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जो ड्राइवर था वो बेहोश हो गया। वो जब होश में आया तो देखता है वो लड़की बिल्कुल लहूलुहान होकर सीट में पड़ी हुई है। उसने जब उसे हिलाया डुलाया तो लड़की मर चुकी थी। वो जल्दी से पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और उस लड़की का डेड बॉडी लेकर चली गई और ये लड़का को भी हॉस्पिटल ले गए। ये लड़का ने पुलिस को भी ये बात बताई कि उसने मेरे साथ ऐसे बात बोली थी कि मरा हुआ एक लड़का यानी कि वो लड़का का आत्मा इसे फॉलो कर रहा था। ये सब हो जाने के बाद करीब 1-2 महीने की बात से ही उस रास्ते में देखा जाता है वो लड़का यानी कि चाचा का दोस्त और वो लड़की दोनों का आत्मा उसी रास्ते में घूमते रहते हैं और वो लोग हर किसी से लिफ्ट मांगते हैं। कोई लिफ्ट देता है तो भी ठीक, कोई नहीं देता है तो भी ठीक। वो लोग किसी का नुकसान तो नहीं करते बट लिफ्ट जरूर मांगते हैं उस टाइम पर अगर कोई रास्ते पे जाता है तो। ये रास्ता नागपुर का ही एक जगह है पर वो जगह का नाम ठीक से मुझे मालूम नहीं है, सॉरी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।